राधे राधे। जय गुरुदेव। तो आज हम बताएंगे कि हमारा कैसे गुरु मिलन हुआ या कैसे हमारे जीवन में गुरु आए। और ये बहुत ही एक संयोग था जो हमने इच्छा की और कहीं ना कहीं भगवान ने उसको पूरा किया। जब हमने दुनिया से विरक्ति की थोड़ी सी कोशिश की कि मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के हम ईश्वर से नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा हमने बचपन से सुना है और ऐसा हमने माना भी है। तो कहीं ना कहीं हमें गुरु की आवश्यकता पड़ी और मुझे लगा, क्योंकि कथाओं को हमने बचपन से सुना है, तो उनमें कहीं ना कहीं गुरु की जो प्राथमिकता आई है वो हर भक्त के लिए ज़रूरी पाई गई है। तो मुझे लगा कि अगर हमें ये रास्ता चुनना है, इस रास्ते से चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो हमें गुरु भी चाहिए और हम घर से बाहर निकलते भी नहीं हैं, तो हमें कैसे गुरु मिलेंगे? तो इत्तेफाक कह सकते हैं या प्रभु की कृपा कह सकते हैं। कहते हैं कि जब आप मन बनाते हो, जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए चलने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान हमें ऐसे रास्ते दिखाते जाते हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इच्छा मात्र करते हैं, पूरा भगवान करते हैं। ऐसा मैंने सुना था, लेकिन ऐसा मैंने अपने जीवन में भी पाया है। कई जगह हमने ऐसा पाया है और ऐसा देखा भी है कि जो काम असंभव था वो कितने सरलता से हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान और गुरु की कृपा से हुआ है। तो जब हमें गुरुवर को अपने जीवन में लाना था, तो इत्तेफाक से हम बच्चे के साथ पार्क गए, जबकि हम कभी बाहर नहीं निकलते थे। हमें घूमना फिरना बहुत कम अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि हम परिवार के साथ जाते हैं, क्योंकि परिवार के साथ जाना एक मजबूरी भी हो सकती है, अपनी इच्छा नहीं हो सकती है। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हमें बच्चों के लिए भी करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है। लेकिन अपनी स्वयं की इच्छा अगर देखी जाए तो ऐसा कुछ कोई हमारे शौक़ या हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकलें। तो हम इत्तेफाक से अपने बच्चे को लेके पार्क गए। वहाँ जाके हमने देखा कि हमारे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। वहाँ मैंने देखा कि हमारी गुरु बहनें सत्संग कर रही थी। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे हमें मानो रास्ता मिल गया हो, और यही वो रास्ता है जो हमें अपने गुरु तक ले जा सकता है और गुरु से हमें गोविंद तक ले जा सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये मन में बात आई और हमने वहाँ जाके बात भी की। अपनी गुरु बहनों से जब बात की तो हमारी गुरु बहनों ने बहुत ही अच्छा इसका उत्तर दिया, और हमें जो आशा भी नहीं थी, क्योंकि दीक्षा हर टाइम या हर समय नहीं मिलती है। उसका भी एक टाइम होता है, जब कितने लोग हो जाएं या किसी जगह की किसी परिस्थिति की एक सीमा होती है। तो जब हमारे मन में ये विचार आया कि हमें दीक्षा लेनी है, हमें ज्ञान लेना है, तो हमने जब दीदी से बात की तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम कल ही ज्ञान देने वाले हैं, तुम वहाँ आ जाना। और उन्होंने अपना जो भी सामग्री है वो सारी लिखवा दी। वो सामग्री लेके मैंने रात को रखी, लेकिन जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम दीक्षा नहीं लोगी, क्योंकि कहते हैं कि दीक्षा के बाद तुम सत्संग ज्वाइन करोगी, सब जगह जाओगी, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ दीक्षा दिला दो। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद रात को जब वो सो गए, मुझे नहीं पता है, ना मैं तंत्र का ना मंत्र का, किसी चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, लगन अगर पक्की हो तो कार्य ज़रूर होते हैं। तभी मैंने ईश्वर से प्रार्थना करके पूरी रात जग के सिर्फ एक ही प्रार्थना कि मुझे गुरु बनाने हैं, मुझे गुरुवर को के पास जाना है, हमें आज ज्ञान लेना है। कुछ भी करके इनकी मति को बदल दो, इनकी ना को हाँ में बदल दो। तो हमें खुद ही यकीन नहीं हुआ। जब ये सो के उठे तो सबसे पहले इन्होंने एक ही बात बोली, क्या तुम्हें ज्ञान लेना है? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं नहीं लूँगा तो मैं दिला दूँगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यही तो हम चाहते थे। ये हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं था कि ये भी हमारे साथ लें, क्योंकि हमारी विपाशा, हमारी जो एक यात्रा थी वो हमें स्वयं ही तय करनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनका भी सम्मान रखना था, इनकी बात का भी मान रखना था, क्योंकि इनसे जुड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक ये ना बोले हमें नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने गाड़ी में बिठाया
और जाके आश्रम में छोड़ा नहीं, गाड़ी में बैठे हुए फिर भी इन्होंने ये बोला कि मेरी इच्छा नहीं है कि तू कोई गुरु बनाए। वहाँ पे भी मैंने अपने आप को रोक लिया। अपने आप को रोक के मैंने कहा अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। उस समय मैंने अपने आप को रोका, लेकिन रोकने के बाद हमारे अश्रु नहीं रुके। तो उन्होंने कहा कि जब तू मेरी मर्ज़ी से चलना चाहती है तो ये आँखों में आंसू क्यों हैं? मैंने कहा ये शरीर तुम्हारी मर्ज़ी से चलना चाहता है, लेकिन आत्मा तो कुछ और ही मांग रही है। मुझे गुरु की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप कहते हो तो हम नहीं बनाएंगे। तो उस समय उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें बनाने हैं गुरु तो जाओ। ये हमारा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है अपने गुरुवर तक पहुंचने का, और हमने दीक्षा भी ली, ज्ञान भी लिया। उसके बाद का जो हमारा संघर्ष रहा है, क्योंकि हमें कभी सत्संग सुनने का मौका नहीं मिला, हमने कभी सत्संग नहीं सुना। वो तो हमारी माँ जब हमारे पास आई तो उन्होंने बताया कि ये जो आस्था चैनल है इस पे सुना करो। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कोई सत्संग का चैनल भी आता है, क्योंकि कभी हमने लगाया नहीं, कभी देखा नहीं। तो हमारा जो भी सत्संग हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ टीवी के माध्यम से हुआ है। सत्संग हमने पंडाल में जाके अब करने लग गए हैं, पहले तो हमारे कई सालों तक हमने सत्संग ही ज्वाइन नहीं किया। तो अगर हमारी इच्छा हो तो उसको पूर्ण भगवान करते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है, ऐसा मैंने खुद पाया है। लेकिन उसके लिए हमारी अंतरात्मा से जो इच्छा होती है प्रबल होनी चाहिए कि हमें ऐसा करना है। इसमें हमारी कोई महानता नहीं है, क्योंकि ये जो महानता हमारी अगर होती तो हम बहुत पहले से बना चुके होते। क्योंकि अपने कार्य हम स्वयं अगर कर पाते तो हम तो अच्छा ही अच्छा करते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संयोग होता है। जब आप इच्छा बनाते हो तो अपने आप ही वो कार्य होने लग जाते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए से वो कार्य आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जैसा कि हमने भी जो जो हमें सिखाया गया था, हम घर में ही रह के वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, और कहीं ना कहीं सफलता प्राप्ति की कामना करते रहे। आज भी हम उस को लेके चलते हैं जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, और हमें मिले भी तो पूर्ण गुरु समर्पण मिले। क्योंकि जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता ही है। वैसे तो सारे गुरु ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें तो जो मंत्र दिया जाता है अगर हमने पूर्णतः उसको लेके चला है तो हमारे लिए हर गुरुवर पूजनीय हैं। वैसे तो मंत्र का जो महत्व होता है, जो हमें सिखाया जाता है उसका महत्व होता है। हर गुरु पूजनीय होते हैं, और उनकी ईश्वर से पहले इसीलिए पूजा की जाती है क्योंकि वो ईश्वर की रास्ते पे चलने का हमें जो मार्ग बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उसको अपनाया है, अगर हमने उस पर चलने की कोशिश की है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा ऋषियों का मानना है, ऐसा मुनियों का मानना है, ऐसा ग्रंथों का मानना है। लेकिन अगर हमने उस रास्ते को अपनाया तो हमें सबसे पहले अगर कुछ करना है तो जो हमें रास्ता दिखाया गया है हमें उस पर चलना चाहिए। हमें अपने आप ही रास्ते मिलते जाएंगे, हमें कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम चलते जाएंगे, हमारे रास्ते साफ होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार इच्छा अगर जागृत हुई है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हो रही है, कहीं ना कहीं भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने अपनी इच्छा को दबा दिया तो वो प्रेरणा ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भगवान हमें इशारा करते हैं, चलना हमें होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छा अगर अच्छी है, धर्म से जुड़ी है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए, सिर्फ ये सोच के कि हमारे साथ गुरुवर भी हैं, हमारे साथ गोविंद भी हैं। ये अगर दोनों ही हैं तो तीसरे का हमारे साथ काम ही क्या है। अच्छी अच्छी बातें जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए और जीवन में धारण जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।